ये आज से 70 साल पहले जितने अरबार में थे, इनके बाप दादा क्या थे? पांडी माची मुसल्ली थे। चौधरी ज़हूर इलाही चौधरी शुजात का वालिद अमृतसर में फुट कांस्टेबल था। नवाज शरीफ का बाप लोहार था जाती उमरा में। जरदारी का बाप ऊंट बांध था। हाकिम अली जरदारी सिंध के रेगिस्तानों में डाके मारता था। एक्स आर्मी चीफ परवेज इशफाक कियानी का वालिद अंग्रेज की फौज में सूबेदार था। मैंने अभी सबसे पूछा, आज किसी ने अखबार नहीं पढ़ा होगा, इंग्लैंड के अंदर वोटिंग का टाइम सुबह 7 बजे शुरू होता है, रात 12 बजे तक। ठीक है, ना कोई प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, ना कोई रिटर्निंग, ना कोई गवर्नर जलसा। ये क्रिमिनल पार्लियामेंट है, क्रिमिनल मेंबर। तो वहाँ पे पार्लियामेंट में आपने मेंबर्स भेजे हैं, उनकी तालमी काबिलियत क्या है? FA पास, BA फेल। ये गवर्नमेंट कॉलेज ने 3 नोबेल इनाम याफ्ता साइंसदान दिए। एक हिंदू डॉक्टर खुराना था केमिस्ट्री में, डॉक्टर अब्दुल सलाम फिजिक्स में, और एक अंग्रेज। इमरान खान के दौर में 1400 स्कूल बंद हुए, प्राइमरी टीचर नहीं है। बाकी जो सीटें हैं ना, ये जो पार्लियामेंट डेमोक्रेसी में आएंगे ना, ये कोई धोबी, कोई मोची, कोई नाई, उसको स्कूल का उस्ताद बना के अपॉइंट कर देंगे। आधी तनख्वाह तुम रखो, आधी तनख्वाह मैं। एक क्वैक या कोई हकीम या कोई फ्रॉडिया मरीज को देखता है, अच्छा कब्ज होती है, ये दूध के साथ ये गोली खा लो, उसका स्टाइल। अवाम जो है यहाँ की मैच्योर नहीं है, डेमोक्रेसी यहाँ पे कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। तो आप क्या समझते हैं कि इस तमाम मामले से जो आप बात कर रहे हैं, वो अरबाब इख्तियार वो नतीजा रिड्यूस करने में क्यों कामयाब नहीं हो सके? सर नहीं हो, आप अक्स कर रही हैं नतीजा इन तमाम मामला से। उनकी नीयत सही नहीं है, ये अरबाब इख्तियार नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है। मैंने आपको पहले कहा यूरोप में वेस्ट जो है ना, ठीक है, ये अपने पेट के एजेंट हैं। ये आज से 70 साल पहले जितने अरबार में थे, इनके बाप दादा क्या थे? पांडी माची मुसल्ली थे क्या? चौधरी ज़हूर इलाही चौधरी शुजात का वालिद अमृतसर में फुट कांस्टेबल था। नवाज शरीफ का बाप लोहार था जाती उमरा में। जरदारी का बाप ऊंट बांध था। हाकिम अली जरदारी सिंध के रेगिस्तानों में डाके मारता था। एक एक का नाम से पूछें। अब कई बड़े अफसरान और जर्नैल हैं, उनके वालिद क्या थे? अब बताऊं, वो चीज़ खराब हो जाएगी, मैं नहीं उनके जाना चाहता हूँ उस तरफ। नहीं बता दें आप माशाल्लाह सीख रही हैं आपसे, बताएं। एक्स आर्मी चीफ परवेज इशफाक कियानी का वालिद अंग्रेज की फौज में सूबेदार था। लेकिन वो तो पूरे सिस्टम से आई है ना, किसी सिस्टम से नहीं आए हैं। नहीं, मिसाल के तौर पर मैं बात कर रहा हूँ प्रमोशंस के लेवल में, ये बात कह रहा हूँ जैसे होता है ना कि हम ये तो कह सकते हैं कि इलेक्शन रिग्ड हुआ, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये आर्मी चीफ आया, वो कहीं ना कहीं तो पूरे सिस्टम में मेहनत करके ही आया। सर आर्मी चीफ जो है ना, वो इस मुल्क की खराबी की जड़ नहीं है, जड़ इस मुल्क की आवाम है। ठीक है, आर्मी चीफ ने डेमोक्रेसी नहीं दी है। आर्मी चीफ पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है, वो एक सिक्योरिटी का इदारा है, उसका वो इंचार्ज है। ठीक है, पाकिस्तान के लिए जान भी आर्मी चीफ के ऑर्डर पर ही फौज कुर्बान हो रही है। जाके देखे, मेरे वालिदैन की कब्र कैवली ग्राउंड के कब्रिस्तान में है। जब जाता हूँ वहाँ कब्रिस्तान में नई शहीद की कब्र होती है, झंडा लहरा रहा है, वो भी कुर्बानी आर्मी चीफ दे रहे हैं। नहीं तो ये अफगानी आपको घर में खाना नहीं खाने दें, ये इंडियन, ये ईरानी आपको घर में रात को सोने ना दें। ये आर्मी है जो अपनी जान की कुर्बान, रोजाना 10-12 जवानों की, अफसरों की लाशें बलूचिस्तान से, वजीरिस्तान से पूरे पाकिस्तान में आ रही हैं। आप जमहूरियत के ऊपर आए हैं ना, जमहूरियत जो है इस कौम का नहीं है। मैंने अभी सबसे पूछा, आज किसी ने अखबार नहीं पढ़ा होगा, जी किसी की कोई वो अवेयरनेस नहीं है। बस यही सिखाया हुआ हमने, चोर। हाँ भाई, गालम गलोच है। मैं आपको गाली दे रहा हूँ, आप इनको दे रहे हो, वो मुझे दे रहे हैं, मैं इसको दे रहा हूँ। ठीक है, अगर वो नून लीग का है, वो इमरान खान को गाली दे रहा है, इमरान खान वाला नून लीग को दे रहा है, जमात इस्लामी हमारा सिर्फ हमें गाली, ये गालम गलोच ब्रिगेड पार्लियामेंट है, ये बंद करनी पड़ेगी। ठीक है। इंग्लैंड के अंदर वोटिंग का टाइम सुबह 7 बजे शुरू होता है, रात 12 बजे तक। ठीक है, ना कोई प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, ना कोई रिटर्निंग, ना कोई गवर्नर जलसा। कैंडिडेट जो है ना, लोगों के घरों में कोरियर के जरिए अपना तारफ भेज देता है। लोग सारों का टैली करते हैं, सबका मंशूर पढ़ते हैं, जो पसंद आता है उसे जाके खुद ही डब्बे में डाल आते। कोई ना हो, ना पोलिंग एजेंट होता है, ना कोई तंबू लगता है, ना कोई बिरयानी की देख। ये यहाँ पे तो वोट एक नंगी भूखी अवाम है, इनके करीब गुर्बत का ये फायदा उठाते हैं, बिरयानी का शापर, हलीम नान का शापर। ठीक है, लूट, बस ये है। ठीक है, ये क्रिमिनल पार्लियामेंट है, क्रिमिनल मेंबर्स हैं। पार्लियामेंट का मकसद क्या है बताएं? पार्लियामेंट का फंक्शन क्या है? ये कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली, लेजिस्लेशन किसको कहते हैं? जो वहाँ पे पार्लियामेंट में आपने मेंबर्स भेजे हैं, उनकी तालमी काबिलियत क्या है? FA पास, BA फेल, BA पास। मैट्रिक है ये, वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ठीक है,
ठीक है, पीए किया हुआ है नवाज शरीफ साहब। ये यहाँ की कहीं नहीं किया। पाकिस्तान की जो एमबीबीएस और कर दे, आपकी यहाँ की डिग्री अब दुनिया में एक्सेप्टेबल नहीं है, पता है ना? सिर्फ हमजा ने किया है। ठीक है, एक्सेप्टेबल हमारी डिग्री नहीं है, किसी को BA MA होना कोई वो फिर तो खान साहब ने ऑक्सफोर्ड से पढ़ा, फिर उन्हें तो आप मान लेते हैं। ऑक्सफोर्ड में भी वो मेरिट पे नहीं पढ़ा है, क्रिकेट की बेस के ऊपर एंट्री हुई थी। भुट्टो पढ़ा है की वैलिडेशन की बात कर रहा हूँ सर, ऑक्सफोर्ड की डिग्री के मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, वो चलो पढ़ा है, वो- ठीक है। वो मान लिया। जी, वो बताएं, ऑक्सफोर्ड बताएं, पढ़ा। कंटिन्यू जो जर्मन डिग्री होल्डर से डॉक्टर अब्दुल सलाम था, जिसने नोबेल इनाम लिया, उसको हमने कादियानी बना के ये तो अनपढ़ उसको है। किक आउट कर दिया। ये कहाँ से BA किया इन्होंने? कोई शक नहीं इसमें, आप बिल्कुल ठीक है। दुरुस्त फरमा रही हैं। ठीक है, खान साहब की तालीम को इतना वो नहीं, वो काउंटीज खेल रहा था, एक सीट ऑक्सफोर्ड में मेरिट के ऊपर, बेहतरीन क्रिकेटर था, क्रिकेट गेस के दाखिला में। आपने बड़ा दौर देखा है, जो अब्दुल सलाम का दौर था, अब्दुल मैंने सलाम देखा साहब का, नहीं आपने देखा नहीं, आपने सुना। आप क्या समझते हैं कि आप देख लेंगे पूरी दुनिया मानती है कि एक ही नोबेल प्राइज विनर है फिजिक्स में कई लोगों ने लिया है। पाकिस्तानी मुसलमान, जो जिनको आप मुसलमान। कंट्रोवर्शियल मुसलमान नहीं ना मानते। जी, ये गवर्नमेंट कॉलेज ने 3 नोबेल इनाम याफ्ता साइंसदान दिए, एक हिंदू डॉक्टर खुराना था केमिस्ट्री में, डॉक्टर अब्दुल सलाम फिजिक्स में, और एक अंग्रेज था। तीनों की तस्वीर और वो लगी हुई है गवर्नमेंट कॉलेज के बाहर। इस बड़े सगीर में ये वाहिद कॉलेज है जिसने 3 नोबेल इनाम याफ्ता साइंसदान दिए हैं। ये एक ऑनर है इस गवर्नमेंट कॉलेज। आज इस गवर्नमेंट कॉलेज में 20 साल में FSC का रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि मुशर्रफ साहब ने इसको जो प्राइवेटाइज किया है ना पैसा कमाने के लिए, आज 15 साल हो गया। जो 100 साल का रिकॉर्ड था, 100 साल का क्या था रिकॉर्ड था गवर्नमेंट कॉलेज का, बोर्ड की तीनों पोजीशन यूनिवर्सिटी की और बोर्ड के ऊपर ले जा, वो ख़त्म हो गया, इजाज़ छिन गया है। क्योंकि अब दाखिला मेरिट पे नहीं होता है, अब 3 लाख रुपया फर्स्ट ईयर की फीस एडवांस जमा कराए तो दाखिला होगा। ठीक है, ये हम ये कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि डिग्री की वैल्यू, पाकिस्तान की डिग्री ये है, ये है पाकिस्तान। ठीक है, पैसे पे डिग्री है। दुनिया में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट पाकिस्तान का पुअर है। सूबा सरहद में इमरान खान के दौर में 1400 स्कूल बंद हुए, प्राइमरी टीचर नहीं है। अभी पिछले महीने सिंध के अंदर 55,000 स्कूल टीचर्स की ज़रूरत थी, प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी तक। गवर्नमेंट ने, उनके एजुकेशन मिनिस्ट्री ने वो इश्तिहार दिया, पूरे सिंध से, कराची से लेकर कश्मीर तक 1.5 लाख ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लड़के लड़कियों ने इम्तहान दिया स्कूल के टीचर्स के लिए। ठीक, 1.5 लाख में से कितने पास हुए हैं? 11,000। ठीक है, स्कूल 55,000 ज़रूरत है। अब वो जो बाकी जो सीटें हैं ना, ये जो पार्लियामेंट डेमोक्रेसी में आएंगे ना, ये कोई धोबी, कोई मोची, कोई नाई, उसको स्कूल का उस्ताद बना के अपॉइंट कर देंगे। आधी तनख्वाह तुम रखो, आधी तनख्वाह मैं रखता। क्या बात। ठीक ठीक, कौन सा आप यहाँ से आलम पैदा कर रहे हैं? वो जो मोची नाई आएगा वो क्या मेरिट देगा? ठीक है, वो क्या मेरिट? ये हमारे ये दही इलाकों में या गली मोहल्लों में जो सरकारी स्कूल है ना, उधर के टीचर्स का मेरिट देख लें। अब बात कर ले तो पता लग जाएगा ये टीचर है कि एक पढ़ा लिखा बंदा, एक जाहिल बंदा जब गुफ्तगू करता है तो साफ पता लग जाता है, साफ पता लग जाता है। ठीक है, एक क्वालिफाइड सर्जन, एक क्वालिफाइड फिजिशियन मरीज को चेक करता है, एक क्वैक या कोई हकीम या कोई फ्रॉडिया मरीज को देखता है। अच्छा कब्ज़ होती है, ये दूध के साथ ये गोली खा लो, उसका स्टाइल ये गोली है, गोली है, सोते वक्त खा लो, उठते वक्त खा लो, मरते वक्त खा लो, जीते वक्त खा। ठीक है, अवाम जो है यहाँ की मैच्योर नहीं है, डेमोक्रेसी यहाँ पे कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। कुछ भी नहीं बिगाड़। ठीक है, जिसको बोलना आता है उसके पीछे। इलेक्शन इस कौम का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि इस चक्कर में ना हर चोर चक्का उठाई गिरा, फ्रॉडिया। इमरान खान ने तो इत्तेसाब का नारा दिया था, क्या खुद बच चुका? ये चार्ज अच्छा लगा है तोशाखाना का, सारी दुनिया के मीडिया ने उठाया कि 1.5 खरब की घड़ी 1 अरब में भेज दी। ये कोई इज्जत की बात थी? और उसी दिन मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने सुनी थी? नवाज शरीफ को जाने दिया। 1 मिनट, उसी दिन जब इमरान खान का स्कैंडल उठा है ना, तो मोदी ने क्या कहा कि मुझे जो तोहफा मिला मैंने यतीम बच्चियों के स्कूल के फंड में दे दिया। नेशनल ट्रेजरी तोशाखाना की तरह ही होता है वहाँ। ये सारी दुनिया में ही होता है, जो तोशाखाना का जो होता है ना, नीलाम करके ना वो चैरिटी में जाता है। क्योंकि दूसरे मुल्कों को जब सरबराह आते हैं ना, तो पाकिस्तान भी उनको तोहफे देता है। ये कि नवाज शरीफ या इमरान खान या जरदारी या कोई भी हुक्मरान अपनी जेब से खरीद के देता है, गवर्नमेंट का पैसा होता है, हमारे टैक्सों का होता है। वो देने वाला भी अमीन है, लेने वाला भी अमीन है। ये नवाज शरीफ साहब ने 6 करोड़ की मर्सिडीज 3 लाख में ले गए। मैं कह रहा हूँ मैं 5 लाख दे दो, मुझे अल्टो ले दो तोशाखाना, मैं देने को तैयार हूँ, खुदा पाक की कसम।
कि मुझे अल्टो ले दो, ये वैगनआर ले दो 26-27 लाख, मुझे वो 6 करोड़ की गाड़ी तुम 3 लाख में ले सकते हो, मुझे 5 लाख में वैगनआर ले दो। कितना लूट है। इमरान खान को मैं कह रहा हूँ कि भाई रोलेक्स की लेटेस्ट मॉडल 10 लाख रुपए का है, मुझे 1 लाख रुपए में ले दो, मैं कैश देने को तैयार हूँ, कुछ चेक ड्राफ्ट नहीं। ये इमरान खान को मैं कह रहा हूँ। अब ये तो देखे ना कि हमारा लेवल क्या है। सर आप फूड ऑफ थॉट बताइए ना, जैसे मिसाल के तौर पर आपने कहा कि डेमोक्रेसी, हमारी डेमोक्रेसी नहीं, फिर आप ज़ियाउल हक को भी नहीं ठीक समझ रहे, उसने भी मैंने आपको पहले 70 के बाद से पाकिस्तान की तबाही शुरू हुई है, मैंने पहले आपको कहा है, उसके बाद ये है फूड ऑफ थॉट। मतलब क्या सीखने की, क्या फूड ऑफ थॉट, क्या चीज सीखनी चाहिए इन तमाम जो हमने तजर्बात किए हैं, इससे हम क्या सीखें जिससे हम सही डायरेक्शन में जाएं? कम से कम ना ये बात क्या है? 25 साल इलेक्शन और सिलेक्शन पे पाबंदी लग जाए, सख्त किस्म का जैसे शाह सलमान है, शेख हसीना वाजिद है बांग्लादेश की, इस लेवल का डिक्टेटर आमिर डंडे वाला, लेकिन उसके लिए शर्त वो खुद दयानतदार हो। बददियानत आमिर जो है ना वो डाकू होता है, जैसे ज़ियाउल हक था, भुट्टो था, परवेज मुशर्रफ था। दयानतदार आमिर, सादिक और अमीन के साथ अल्लाह की रहमत होती है। किसकी मदद होती है? अल्लाह की। चाहे वो काफिर है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, सब अल्लाह की मखलूक है, सब अल्लाह के बंदे हैं, सब नबी की उम्मत है। ये सारी दुनिया, अगर वो दयानतदार है, अमीन है, सादिक, तो अल्लाह की मदद उसके साथ है। मोदी 1.5 अरब आबादी का मुल्क का है, उनका वो फ्यूचर बना रहा है, अल्लाह की मदद उसके साथ शामिल है। ठीक है, उसका वो कुर्ता पजामा देखा है लट्ठे का, यहाँ पर कोई मजदूर भी नहीं पहनता वो कपड़ा, वो कहता है उसकी पहन के जाना ही मैं ब्याह से। वो लट्ठे के कुर्ता पजामे में अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस, पता नहीं कहाँ का दौरे, कितने बड़े बड़े इजलासों में, राइट। हमारे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ब्रांडेड सूट, 5-5 लाख रुपए के सूट है ब्रांड के। इमरान खान साहब इंक्लूड। इमरान खान की कौन सी जिंदगी में सादगी है? इतने महंगे कुत्ते रखे, एक कुत्ता उसका लाख रुपए महीना खाता है। हजरत अबू बकर कितने बड़े ताजिर थे। 300 कनाल जमीन, हाँ, जब वो खिलाफत मिली है फिर तजारत का नाम सुना नहीं, छोड़ा था, मजदूरी करते थे, बहुत बड़े कपड़े के ताजिर थे। जब खिलाफत मिली तजारत, फिर तजारत सुनी है उनकी? किसी दुनिया के हिस्टोरियन ने उनकी तजारत की बात की या उनकी गवर्नेंस की बात की है, उनकी निज़ाम हुकूमत की बात की और सीखा। फिर एक थे खिलाफ, ये बनु उमैया में, हालांकि सहाबा किराम नहीं थे, साहबी भी नहीं थे, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, और उस वक्त के अरबपति ताजिर थे। ठीक है, जिस वक्त उन्होंने खिलाफत की मसनद संभाली है, ठीक है, अपने घर से झाड़ू देने वाली मुलाजमा को निकाल दिया, अपनी बेगम को कहा तुम झाड़ू दो, अब मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ। क्या हूँ? अमीरुल मोमिनीन हूँ। वो एक औरत जो है ना, वो खैरात लेने के लिए आई है, अपना ज़कात लेने के लिए हजरत बैतुल माल से, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के घर पर। तो घर के अंदर गई तो देखी उनकी बेगम के पेवंद लगे कपड़े हैं और वो झाड़ू दे रही है, कच्चे मिट्टी का फर्श है कमरे का, और वो झाड़ू से कूड़ा उठा रही है। वो वापस मुड़ने लगी, उनकी बेगम ने कहा क्या काम है बताओ? कह ली कि मैं तो बैतुल माल से ज़कात लेने आई थी, इधर तो अमीरुल मोमिनीन के हालात बहुत पतले हैं। कहते हैं कि भाई बैतुल माल तुम लोगों का हक है, वो हमारा हक नहीं, वो तुम्हारा हक है। अमीरुल मोमिनीन ने अपना वजीफा बंद किया हुआ है, सिर्फ अपनी 2 टाइम की रोटी का वजीफा हुकूमत से लेते हैं, उसके लिए वो मजदूरी करते थे। इस लेवल का डिक्टेटर चाहिए, अंडरस्टैंड? दयानतदार डिक्टेटर। वो तू चोर है, मैं चाहे दुनिया भर का डाका मार लूं, मैं अमीन हूँ,